आप सबका बहुत स्वागत है आपका अपना फेवरेट चैनल एनकेएमके पे। यू नो, recently we have completed probability, that is chapter 15. From today onwards we are going to do statistics of class 9 NCERT. So सबसे पहले हम जानेंगे what we have to study in this chapter. Okay? ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स और टर्मिनोलॉजी आएंगे वो सारे चैप्टर्स में सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके क्लियर करेंगे, राइट? सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। देन यू नो बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली स्टैटस वर्ड से डिराइव हुआ है, अंडरस्टूड? और स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, देन एक्चुअली इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। Statistics is the branch of science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical figure, right? Means statistics हम उसे कहते हैं जिसमें किसी डेटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में जानते हैं, कि मीन्स पढ़ते हैं, right? You would be eager to know what is this data? डेटा हम किसे कहते हैं? ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, बट एक्चुअली डेटा है क्या? व्हाट इज दिस टर्म डेटा? डेटा हम किसे कहते हैं? देन एनी इंफॉर्मेशन और द सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट्स जिसे हम न्यूमेरिकल फिगर के रूप में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। दैट इज कॉल्ड डेटा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आपके सपोज खुद की फैमिली में 10 या 6 या 4 मेंबर्स रहते हैं, मे बी आपके ग्रैंडफादर्स हो, ज्वाइंट फैमिली, आंटी अंकल जो भी रहते हैं, ओके? आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर। सभी मेंबर से एक मेंबर से पूछ सकते हैं। सपोज 10 लोग रहते हैं, 10 मेंबर्स रहते हैं आपकी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली है, ओके? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, अंकल, ओके? और आपके पेरेंट्स, खुद के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सभी रहते हैं, ओके? तो हम उन सभी से एक करके पूछेंगे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, फिर पूछेंगे व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, व्हाट इज योर फेवरेट डिश। इस तरह की हम मींस क्वेश्चन पूछते जाएंगे और उनसे जो रिजल्ट हमें मिलेगा उससे हम एक एक करके कलेक्ट करते जाएंगे, ओके? इसी तरह की इंफॉर्मेशन को बच्चों हम कहते हैं डेटा। अंडरस्टूड? एज समझ में? नो, लेट्स नो। अब हम इसे पढ़ के बताते हैं। जस्ट लुक हियर, स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Example, number of members in 5 families. 5 families में कितने members रहते हैं? कितने सदस्य हैं? 5 परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? अगर उसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, राइट? डेटा, any information or the set of given facts in the form of numerical figure is called data. कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी फैक्ट्स मींस फैक्ट्स के सेट को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स नो द मोर टर्म्स और मोर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। चलते हैं। लेट्स नो टाइप्स ऑफ डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर? Then बच्चों, you know, there are 2 types of data. Primary data and the second one is secondary data. What is this primary data? Primary data हम किसे कहते हैं? What do you mean by primary data? Then the data which is collected by the investigator himself. अगर कोई डेटा खुद इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है then that is called primary data. For example, आप क्लास 10 का स्टूडेंट हो, मैं आपको क्लास मींस सेल्फ आपकी क्लास में जाती हूँ और पर्सनली सभी बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों टेल मी व्हेन डज योर बर्थडे कम? आपका बर्थडे कब आता है? सभी बच्चों से कलेक्ट करके मैं पूछती हूँ और उसे रिकॉर्ड करती हूँ, ओके? तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद अगर जाकर कलेक्ट करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, ओके, देन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. And you know, primary data is more reliable and relevant. ये ज्यादा रिलायबल होती है और रिलेवेंट भी होती है, विश्वसनीय होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर कलेक्ट करता है, उसे सब एग्जैक्ट पता होता है, ओके? सो हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं प्राइमरी डेटा क्या है?
डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। खुद अगर इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ओके, और प्राइमरी डेटा क्या होती है? इट इज रिलायबल एंड रिलीवेंट। ये रिलायबल होती है और रिलीवेंट होती है, मोर करेक्ट एंड मोर ट्रस्टेड, मीन्स ज्यादा विश्वसनीय होती है और बिल्कुल परफेक्ट होती है, मीन्स करेक्ट होती है, राइट। रिलायबल एंड रिलीवेंट होती है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा हम किसे कहते हैं? देन द डेटा और द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर के अलावा अगर हम किसी और से जाकर पूछते हैं और वो हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं देन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल, आप खुद जाकर अपने नेबर में मीन्स अपने पड़ोसियों के पास खुद जाते हो, अपने पड़ोसी के पास जाकर पूछते हो, मीन्स आंटी अंकल कैन यू टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन शर्मास फैमिली? शर्मा की फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन चौहान फैमिली? चौहान की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? वो बताते हैं बच्चों 4 है 5 है। तो इस तरह से जाकर आप उनसे पूछते हो किसी 5 फैमिली के बारे में, कि इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इस फैमिली के यहाँ कितने मेंबर्स हैं, इस फैमिली के यहाँ कितने मेंबर्स हैं, और वो बताते जाते हैं 4 5 6। ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया, जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट हो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आप जाकर वहां पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो सकता है उन्होंने 4 के जहाँ पे 5 बोल दिया, 5 के जहाँ पे 6 बोल दिया, राइट। एग्जैक्ट उन्हें नहीं पता हो, सो इट इज नॉट मोर रिलायबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा मोर रिलायबल नहीं होती। अंडरस्टूड? सो सेकेंडरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर। जो डेटा हम इन्वेस्टिगेटर के अलावा किसी और के थ्रू जानते हैं, लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सो हम यहाँ पे रिटन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और द डेटा collected by someone other than investigator himself। खुद इन्वेस्टिगेटर नहीं जाकर अगर किसी दूसरे के थ्रू इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है then that is called secondary data and secondary data is not more reliable, वो उतनी reliable नहीं होती। Understood? So there are 2 types of data, primary data and secondary data। Understood? Now इसी तरह से हम डेटा को और भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं। Let's know further how many types of data are there more। डेटा और कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? Now let's know there are 2 more types of data। okay, डेटा 2 तरह के और होते हैं। डेटा को हम 2 पार्ट्स में और कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज रॉ और अनग्रुप डेटा। रॉ और अनग्रुप्ड डेटा। रॉ और अनग्रुप डेटा। एंड सेकेंड इज ग्रुप्ड डेटा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ और अनग्रुप डेटा? रॉ और अनग्रुप डेटा हम किसे कहते हैं? देन द डेटा व्हिच इज कलेक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म। जिस डेटा को हम ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं देन दैट इज कॉल्ड रॉ और अनग्रुप डेटा। अगर हम किसी डेटा को कंडेंस फॉर्म में करके उसे क्लासेस और ग्रुप में अगर हम रखते हैं देन दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। अंडरस्टूड? जब हम किसी डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ओरिजिनल फॉर्म में अगर हमने प्रेजेंट किया किसी डेटा को देन दैट इज कॉल्ड रॉ और अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर हम किसी डेटा को कंडेंस करकर उसे क्लासेस और ग्रुप में डिवाइड करते हैं देन दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज आपकी क्लास में जाकर क्लास 10C में जाकर के बच्चों से पूछती हूँ, यस बच्चों टेल मी व्हेन डज योर बर्थडे कम? बर्थडे कब आता है? जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से बच्चे बताते जाते हैं, राइट। ये और हमने रैंडमली इस तरह से नोट डाउन कर लिया, इसे हम कहेंगे रॉ और अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर हम उसी डेटा को मींस उसी इंफॉर्मेशन को आपने अरेंज कर लिया, जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे है, फरवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, मार्च में कितने बच्चों की, लाइक दिस अगर हम सारे रिकॉर्ड बनाते हैं
मीन्स कैटेगराइज कर लेते हैं, ऐसे ग्रुप और क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्रुप डेटा, राइट। ओरिजिनल फॉर्म वाले डेटा को जैसे हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, देन दैट इज कॉल्ड रॉ और अनग्रुप डेटा। बट हम जब उस डेटा को अच्छे से क्लासेस और ग्रुप में कंडेंस कर लेते हैं, देन दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। Understood? Let's know the next term, that is frequency distribution of ungroup data. You know frequency distribution of ungroup data किसे कहते हैं? Then it is the tabular arrangement of data showing the frequency of each observation. Okay? जब हम किसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, okay? जितने भी ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, then that is called frequency distribution of ungroup data. You can see here एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, डेटा ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज। ये 20 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन हैं उसकी डेटा गिवन है, मेंशन है। इसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में, मींस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करने हैं, शो करने हैं। ये अनग्रुप डेटा है, यू नो रैंडमली हमने पूछ लिया भाई आपके यहाँ कितने आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं। सिंपली इस तरह से हमने किसी से पूछकर 20 फैमिली से पूछ कर और सिंपली नोट डाउन कर दिए रैंडम, कोई सिस्टम नहीं है। सो इट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। ओके, अब हमें इसे क्या करने हैं, इसे हमें रिप्रेजेंट करने हैं, शो करना है टेबुलर फॉर्म में, राइट। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा। सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो लेट्स जस्ट रिप्रेजेंट इट, लेट्स प्रेजेंट इट फर्स्ट ऑफ ऑल इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, लेट्स नो। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे लोएस्ट टर्म क्या है, व्हिच वन इज द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5। हाईएस्ट कितनी है 5, लोएस्ट कितनी है 1। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे 1 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हम अरेंज करेंगे ascending order, in ascending order, in ascending order। ascending order में हम इसे सबसे पहले अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, in ascending order। ascending order में we will write down here 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। so write down here 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 1 2 3 4 5। 2 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज 3। 3 कितने टाइम्स है, 1 1 2 3 4। 3 4 टाइम्स है, 3 इज 4 टाइम्स। सो 1 2 3 4। नेक्स्ट इज 4। 4 कितनी टाइम्स है, 1 2 2 is means 4 is only 2 times, so write down here 4 4 means small to big। ascending order means छोटे से बड़े। ओके, छोटे से बड़े पहले हम ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं ascending order में। ओके, नो नेक्स्ट वन 5 कितनी टाइम्स आया है, 5 is frequency of 5 is 1 2 1 2 3। 5 1 2 3। 5 is okay, 5 came 3 times, so write down here 1 2 3। टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, ये 20 फैमिलीज में कितने बच्चे पाए जाते हैं उसकी डेटा है, जिसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, राइट। आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर में मींस आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे टेबुलर फॉर्म में, मींस हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन टेबुलर फॉर्म। अंडरस्टूड? कैसे करें, आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट। मैं इसे रब कर देती हूं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1 कितनी ऐसी फैमिली है, ओके, जिसमें 1 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 6। सो 1 राइट डाउन करो। सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, तो हमारे पास हाईएस्ट कितने हैं 5। 1 किस फैमिली में कितनी है, 1
कितनी ऐसी फैमिली है जिसमें 1 चिल्ड्रन है, 1 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है एंड 5 चिल्ड्रन है। इस तरह से हम रिटर्न करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 1 चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं, मींस 1 चाइल्ड। कितनी ऐसी फैमिली है जिसमें सिर्फ एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। देन 1 2 3 4 5 6, ओके 6 है। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में, ऐसे लाइक दिस 1 2 3 4 और एक क्रॉस मारेंगे। कितनी हो गई 5, 5 and 1 6। और इसे नंबर ऑफ फैमिलीज को हम रिटर्न करेंगे 6, मींस 6 ऐसी फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। 1 चाइल्ड कितनी फैमिली में है, 6 फैमिलीज में। देन 2 चिल्ड्रन 1 2 3 4 5, 2 चिल्ड्रन 5 फैमिलीज में है। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 चिल्ड्रन है, ओके। सो 5 चिल्ड्रन नहीं, 2 चिल्ड्रन है 5 फैमिलीज में, 2 चिल्ड्रन है 5 फैमिलीज में। नंबर ऑफ फैमिलीज में रिटर्न करेंगे 5। नो कितने मींस 3 चिल्ड्रन कितने हैं, कितने फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4, ओके। 3 चिल्ड्रन 4 फैमिलीज में है, 1 2 3 4, 4 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, 4। नो 4 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है, 1 2, 2 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें सिर्फ 4 बच्चे हैं, राइट। सो मींस या 2 फैमिलीज में 4 चिल्ड्रन है। सो रिटर्न करेंगे इसे 2। ये टैली मार्क्स में है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज नंबर के साथ नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नो कितने मींस 5 चिल्ड्रन, कितनी ऐसी फैमिली है जिसमें 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3, मींस नंबर ऑफ फैमिलीज वैसे फैमिली जिसमें 5 मींस 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। कितनी फैमिली है, 1 2 3, ऐसी 3 फैमिलीज हैं जिसमें 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 1 2 3, ओके। 6 5 11 11 4 11 4 15 15 2 17 17 and 3 20, या 20 फैमिलीज हो गए, ओके। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एन ग्रुप डेटा। एन ग्रुप डेटा को किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स नो अबाउट ग्रुप डेटा। एन ग्रुप डेटा की बात तो हो गई। सबसे पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं सारे ऑब्जर्वेशन को, उसके बाद हम इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट ग्रुप डेटा। लेट्स नो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप डेटा, ओके। कितने तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लेट्स नो। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म है 1, and the second one is inclusive form or discontinuous form, okay। exclusive form और continuous form is what, ये लगातार आते हैं, एक को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ओके। और inclusive form मींस क्लासेस में होती हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह की क्लास में अगर हमारे हैं डेटा है, देन हम क्या करते हैं, व्हाट, इसमें से लोअर लिमिट को हम ऐड करते हैं, अपर लिमिट को ऐड नहीं करते। इसमें 10 है, 10 20 है, 10 को ऐड करेंगे, 20 को ऐड नहीं करेंगे। 20 30 है, देन इस तरह से यहाँ पे 20 30 है, देन लोअर लिमिट को ऐड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। मींस एक को एक्सक्लूड करना, अपर लिमिट को जहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं, उस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। और ये इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होते हैं, इस तरह से हो सकते हैं 0 to 10, 11 to 30, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। इसमें क्या होता है, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है ना। अब देख सकते हो 0 to 10, 10 से 20 नहीं है, 0 to 10, 11 to 20 डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं आ रहा है, सेम नहीं है। 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 मींस एक एक नंबर इसमें ऐड हो गया है। 10 plus 1 11, 20 plus 1 21, 30 plus 1 31, 40 plus 1 41 मींस जो नेक्स्ट हमारा लोअर लिमिट होगी वो उसमें और ऐड होकर आता है, ओके। अपर लिमिट में 1 ऐड करते हैं। मींस डिसकंटिन्यूअस में इंक्लूसिव फॉर्म में हम दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं। लेट्स नो थ्रू एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे।